एक बात बताऊं, जहां पर हम जाते हैं ऐसे स्थानों पर जहां पर जैसे किसी देवी देवता ने भगवान ने वरदान दिया हो कि इस स्थान के दर्शन करने से यहाँ आने से जीवन सफल हो जाएगा इंसान का, तो हम वहां पर जाएं लेकिन नियत से ना जाएं। फॉर्मेलिटी करें, दुनिया के लिए दिखावा करें, हम चढ़ावा लाख रुपए का करके आए, दुनिया को दिखाएं कि हमने इस स्थान पर जाके लाइव प्रोग्राम में दिखाएं, कैमरे चला के कि ये देखो वो हम यहाँ पर आए हैं। दुनिया को दिखा सकते कि हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं इंसान, हम इतने स्थान अच्छे अच्छे स्थान महंगी चीज़ें जैसे स्थानों पर चढ़ावा देते हैं, दिखाएं। तो वो फॉर्मेलिटी होती है, जो वचन वहाँ पर हुए हैं उससे तेरा भला नहीं होगा, क्योंकि तेरी नीयत शुद्ध नहीं, तू सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए व्यूज के लिए गया है। तो वो भगवान की बातें झूठी नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन रॉन्ग कमी तेरे अंदर है। अगर तू नियत से जाता, श्रद्धा से जाता, भले कोई तुझे जा कोई देखे या ना देखे, तू श्रद्धा से जाता तो 1 रुपए का भी दान करेगा ना, करोड़ और अरबों के बराबर है। लेकिन तू श्रद्धा से दान नहीं करेगा, सिर्फ ढोंग करेगा, झूठ करेगा, नाटक करेगा, तो करोड़ रुपए भी दान करेगा ना, वो भी फायदे में नहीं जाएंगे। इसलिए कोई संत झूठा हो सच्चा हो ये बात मायने नहीं रखती। अगर वो संत कैसा मर्जी है जा, उसने कोई वचन तुझे दे दिया कि सत्य होएगा ये काम तेरा, तो तेरी नियत ही नहीं है, तो तेरा काम नहीं सत्य होगा। हाँ, कभी इत्तेफाक से उसकी कोई तुक्का बात लग जाए शायद, वो बात अलग है, लेकिन नहीं होगा सत्य, क्योंकि तेरी नियत झूठी है। अगर भगवान ना करे, अगर वो संत झूठा हो है दे है ना, तो उसने कुछ ऐसे ही कह दिया मनगढ़ंत बात, तो तेरी नियत सच्ची है, तो तेरी श्रद्धा सच्ची है ना, क्योंकि ये बात रब जानता है। तो फिर तेरी बात जो तेरी नियत सच्ची है ना, तो सत्य हो जाएगा और तेरा आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा उस संत के लिए। इससे उस संत को फायदा तो होगा, लेकिन जो सत्य है सत्य। देखो, मैं गहराई में नहीं जाता और मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता। देखो, मेरा जन्म 1999 में हुआ, 99 में, तो उस समय से लेकर 24 साल तक मैं भी डोलता रहा। इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर ख्याल नहीं आया था, इसलिए मैं डोलता रहा। और सारी जिंदगी अगर मेरे ब्रेन में पॉजिटिव ख्याल ना आता, तो फिर मैं सारी जिंदगी डोलता रहता। लेकिन शुक्र है भगवान का, महाकाल का, कि मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैं डोलना बंद हो गया। पहले मैं भी नेगेटिव ही था, नेगेटिव मेरा ब्रेन था, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि सारी जिंदगी मैं नेगेटिव नहीं रहूंगा, कोई ना कोई एक ना एक दिन, ये तो मालूम नहीं था कब, लेकिन मैं पॉजिटिव जरूर बनूंगा। और वही महाकाल की कृपा से हुआ, जो मैंने सोचा वो मैंने पाया। कहते हैं ना, सोच का फर्क होता है, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती, 5 उंगली समान नहीं होती। देखो, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है ना, विचार मिल जाते हैं, बस सिर्फ सोच नहीं मिलती। तो मैं पॉजिटिव बन गया, जैसी सोच वैसी अप्रोच। तो मजबूरी इंसान के अंदर ना हो, अनजानापन ना हो, है ना, तो ये जब होती हैं तो कुछ रॉन्ग काम इंसान करता है, तो वो इंसान गलत नहीं होता। मजबूरी या अनजानापन गंदी चीज होती है, लेकिन इस इंसान की जिंदगी में ये दोनों चीजें ही ना हो, जानबूझ के मूर्ख बन के काम ये करे, फिर पापी है, फिर रॉन्ग है। और समझदार बंदा जो पॉजिटिव सोच है, उसकी जिंदगी में श्रद्धा होती है, ऐसी चीजें ना हो ना, तो वो गलत काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो समझदार है। तो इसलिए समझदार बनो, पॉजिटिव माहौल में रहो, पॉजिटिव बातें करो, सब कुछ पॉजिटिव करो। हाँ, ये कलयुग है, तुम्हारी इम्तिहान परीक्षा कोई सलेडा ले सकता है ना, तो डोलने से बचो ना तुम। देखो, कुछ गलत काम तुमसे हो गया है, तुम्हें फील उस समय नहीं हुआ था, तुम्हारा माइंड अपसेट था, चलो वो गुस्सा कल को पर्दा डाल देता है, लेकिन तुम सीरियस मत हो यार, सीरियस मत हो। भगवान से माफी मांग लो, मन में मांग लो, दिल में मांग लो। देखो, दुनिया को दिखाओ चाहे ना दिखाओ, ये दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन भगवान से दिल में मांग लो,
भगवान तो जानी जा रहे महाकाल, वो तुम्हें बख्श देगा। लेकिन फिर तुम नहीं भगवान से माफ़ी मांगते हो, ऊपर से जानबूझ के गलती करते हो। वो बंदे माफ़ी नहीं मांगते, वो इस सज़ा के भागीदार होते हैं। जो सच्चा बंदा होता है वो कभी नहीं करेगा कि वो भगवान से माफ़ी ना मांगे। मांगेगा यार, अरे मांगेगा। मैं हूँ, अपनी बात कर, मैं अपनी जगह पर सही हूँ, मैं अपने आप को राइट समझता हूँ, रॉन्ग नहीं समझता। मैं राइट समझता हूँ अपने आप को, तो उसका अर्थ कि मैं राइट हूँ तभी राइट समझता हूँ अपने आप को। और मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे समाज पता नहीं क्या क्या सोचता है, और मैंने माफ़ी ना मांगी हो भगवान से, तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या होगा? यही कि मेरे ब्रेन में सोच नहीं आई होगी, वो ख्याल नहीं आया होगा तभी। तो अगर ये ना आया तो इसका अर्थ ये होगा कि वो आया नहीं था, कैसे मांगता फिर मैं? ख्याल नहीं आया तो कैसे मांगता, यही अर्थ होगा। और अगर ये मेरे ब्रेन में ख्याल आ जाए तो इसका अर्थ ये होगा मैं मांगूंगा। तो आएगा तो मैं मांगूंगा ही ना। अब मेरे दिमाग में, ब्रेन में, माइंड में ख्याल आया है, मैं अपने दिल की वीडियो रिकॉर्ड करूँ इन पलों को, किसी समय मैं देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, तो मैं तभी तो कर रहा हूँ। आया है तो तभी तो कर रहा हूँ। और जे मुझे टाइम ना मिलता वो अलग बात है। टाइम की, टाइम तो वैसे किसी को भी नहीं मिलता। टाइम वैसे थोड़ा निकाल भी लेना चाहिए लाइफ में। और जे अपने लिए नहीं जी सकता तो दूसरों के लिए जीना चाहिए। जब हम जीने के लिए आए तो मरे क्यों? मरना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन ऐसी मौत मरो ना जो मरते वक्त दुख ना हो। तो बाकी सारे समझदार हो। अब ज्यादा बात क्या करें, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है ना, तो हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ ये अपने आप से बात कर रहा हूँ, कोई समझे इस बात को ना समझे मुझे क्या है। तो ये है दुनियादारी। तो खुश हैं अपनी लाइफ में। क्या बात करूँ अब, चलो बस यार, बात खत्म होगी, याद नहीं आ रहा कुछ। ओके बाय।